अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल गुरलूस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 81 के बारे में। चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। इस्माइल सुल्तान मसूद को देखकर कहती है, आ गए तुम सुल्तान और तुम्हारा साथी उस्मान गद्दार। तुम दोनों ने सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्म की नाफरमानी की है, तुम्हें इसका हिसाब ज़रूर देना होगा। ये सुनने के बाद उस्मान साहब शेख साहब और बाला खातून की तरफ देख के इशारा करते हैं तो बाला खातून मुस्कुराने लगती है। इधर दूसरी तरफ गार में कांता कोजनूस के साथ सुल्तान अलाउद्दीन का वजीर भी होता है और बताता है मुकद्दस स्लेब उस्मान के पास ही है। ये सुनते ही कोजन्यूज कहता है, उस्मान ने ऐसा किया, वो तो कह रहा था कि यरूशलेम के एक पादरी के पास है। वजीर इस पर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम उस्मान को सही तरह से नहीं जानते। जंग ऐसी ही होती है, चाहे सियासत की हो या मैदान जंग। आप जानते हैं कि फातिहा क्या चाहते थे और उस्मान भी यही जानना चाहता था। ये सुनने के बाद कोजन्यूज कहता है, लेकिन तुम अभी मुझे ये राज क्यों बता रहे हो? वजीर, तुम अभी मुझे ये राज क्यों बता रहे हो? वजीर इस पर कहता है, जैसा कि कार्डिनूस ने कहा, हम गजा खान के कहने पर आपस में मुत्तहिद हैं। आप इन सब सरजमीनों पर तुर्कों और मुसलमानों को इत्तेहाद ख़त्म करेंगे, वो दोनों ही हमारे गुलाम बन जाएंगे। कोजन्यूस ये सुनते ही कहता है, मुकद्दस लेब इसको यकीनी बनाएगी। वजीर ये सुनकर कहता है, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने ये तमाम तार मालूमात तुम्हें दी हैं। ये सुनने के बाद कोजन्यूस वजीर से कहता है, देखो वजीर, मैं वो स्लेब तो ले लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि तुम भी तुर्कों की तरह हमारे लिए नापसंद हो और तुम इस सरजमीन पर मेहमान हो। इसलिए जंग के इख्तिताम पर तुम भी बसंतीनी नहीं रहोगे, तुम यहाँ से चले जाओगे। मैं सिर्फ अपनी बात एक ही बार कहता हूँ, अगर आप मुझसे मुआहदा करते हो तो फिर आपको मेरी शराइत से इत्तफाक करना होगा। इधर दूसरी तरफ वजीर अपनी नींद से बेदार हो जाते हैं और वो अपने आप से कहते हैं, मुझे क्यों चक्कर आ रहे हैं। फिर अपने सिपाही को आवाज़ देते हैं, मेरा घोड़ा तैयार करो, मैं मारा जंग जाऊंगा। और सिपाही वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ उस्मान साहब सुल्ताना से कहते हैं, तुम सुल्तान मसूद को चाहती थी और वो यहाँ पर मौजूद हैं। तुमने मुझे बुलाया, मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। तुमने मुझे और मेरी बाला और मेरे शेख साहब को मेरे ज़रिए धमकाया। तुमने शेख साहब और बाला के ज़रिए मुझे धमकाया। ये लो, मैं आ गया हूँ, मेरे साथ जो करना है कर लो। सुनते ही उस्मान साहब की आंखें खुली रह जाती हैं और वो बाला खातून की तरफ देखते हैं, जिनकी आंखों में मुसलसल आंसू आ रहे होते हैं। इसके बाद उस्मान साहब अपने बाजू के करीब छुपा हुआ खंजर बाहर निकाल लेते हैं और वहाँ पर मौजूद तमाम तर सिपाही उस्मान साहब पर हमला कर देते हैं। ये देखने के बाद सुल्ताना अपने तीर अंदाजों का आवाज़ लगाती है और इसी दौरान आग तैमूर भी अपना तीर चलाकर वहाँ पर मौजूद तीर अंदाजों को मार देता है। फिर देखते ही देखते उस्मान साहब शेख साहब और बाला खातून के गले पर बांधी गई रस्सी को खोल लेते हैं। फिर आग तैमूर और कई सिपाही उस्मान साहब और शेख साहब और बाला खातून के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पर उस्मान साहब के सिपाही जंदान में दाखिल होते हैं। तभी एक सिपाही आग तैमूर से कहता है, क्या हम उस्मान साहब की मदद करें? आग तैमूर जवाबन कहता है, नहीं, हमारा मकसद किले के अंदर दाखिल होना है। यही वजह है कि उस्मान साहब ने हमें जंदान में मसरूफ़ रहने की कोशिश करने का कहा है। हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। हम इस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब तक मुनाफिकों के ऊपर ज़रब लगाने का वक्त नहीं आता। ये कहने के बाद सब सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। ये सीन ख़त्म होता है तो उस्मान साहब सुल्ताना से कहते हैं, अब तुम सिर्फ जालिमों में शामिल होती हो सुल्ताना, और तुम्हें इसका हिसाब ज़रूर देना होगा। और कुछ और लोग भी हैं जो इधर मौजूद हैं जिनको हिसाब देना होगा, और वो लोग हैं जो तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, ये सब होता हुआ देख रहे हैं। ये सब सुनने के बाद उस्मान साहब सब सरदारान की जानब देखते हैं तो सुल्ताना कहती है, तुम्हारे साथ साथ इन सब को भी हिसाब देना होगा। कहने के बाद उस्मान साहब सब सरदारों की तरफ जानब देखते हैं और सुल्ताना से कहते हैं, तुम्हारे साथ साथ इन सब को भी हिसाब देना होगा। ये सुनकर सुल्ताना कहती है, उस्मान, अभी जब ये तीर चलेगा तो तुम्हारा दिल भी फट जाएगा और मेरे बेटे सुल्तान अलाउद्दीन के आते ही तुम सबके सर कलम कर दूंगी। और याद रखना उस्मान, मैं तुम्हारे कटे सर को तमाम कबाइल में भिजवाऊंगी ताकि तुम्हें देखकर सब लोग इबरत हासिल करें। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, चाहे जो भी आ जाए, आज किसी एक का भी सर कलम होने वाला हो तो सुल्ताना हम सब तैयार हैं, हम मौत से नहीं डरते। फिर सुल्ताना कहती है, तुम में से कोई एक भी किले के बाहर जिंदा नहीं जा पाएगा क्योंकि अभी भी मुझे फ़ायदा है। फिर वो ओलोफ को आवाज़ देती है। ओलोफ अंदर आता है। ओलोफ को देखकर बेंगी खातून और ओक्तम साहब भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। फिर उस्मान ओलोफ से कहता है, हाँ, तुम भी यहाँ पर मौजूद हो? ओलोफ जवाबन कहता है, बिल्कुल, मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारा साल करम करने के लिए आया हूँ, इधर हूँ। ये सुनते ही उस्मान साहब कहते हैं, तो फिर ठीक है। पहले अपनी कमान खींचता है, मेरे दिल उसके निशाने के लिए हर
मैं तुम्हारा सर कलम करने के लिए इधर मौजूद हूँ। ये सुनते ही उस्मान साहब कहते हैं तो फिर ठीक है, पहले अपनी कमान जो भी खींचता है हमारे दिल उसके निशाने के लिए हर वक्त तैयार हैं, लेकिन इसके बाद आपका क्या होगा सुल्ताना? तो मुझे बताओ, अगर तुम मुझे मेरे प्यारों के साथ नहीं जाने दोगी तो फिर देख लेना कौन है जो शहादत की आरज़ू रखता है और कौन है जो डर जाता है। मैं अपने शेख और बाला खातून को यहाँ से लेकर जाऊँगा। ये सुनने के बाद सुल्ताना तंजन कहती है, तुम जा सकते हो उस्मान, तुम जा सकते हो, लेकिन अगर तुम सुल्तान मसूद को यहाँ पर छोड़ जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारी बदतमीज़ी मुआफ़ कर दूँगी। फिर उस्मान साहब कहते हैं, हमारे पास हिम्मत है, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, बताओ मुझे। हाँ सुल्ताना, तुम्हारे पास हिम्मत है? क्या तुमने मेरे शेख या मेरी बीवी बाला की तरफ से कोई हिचकिचाहट महसूस हुई? क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी कोई भीख मांगी? और इसके साथ साथ तुम मुझे और मेरे सिपाहियों की तरफ भी देख सकती हो। हम सब की आंखों में देखो, मौत से बिल्कुल भी खौफ नहीं। हमारी तरफ देखो ताकि तुम्हें तुम्हारी मौत याद आ सके। ये तमाम तर बातें सुनने के बाद सुल्ताना मुस्कुराते हुए कहती है, उस्मान, मैं तुम्हारे पुराने दुश्मनों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ जो तुमसे डर जाऊँ। मैं तुम्हारा डट कर मुकाबला करने वालों से हूँ। अभी ये बातचीत जारी होती है, यहाँ पर एक सिपाही आके कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन आ रहे हैं। फिर सुल्ताना कहती है, क्या तुमने सुना? तुम्हारी मौत का पैगाम आ रहा है, मेरा बेटा अलाउद्दीन आ रहा है। उसके बाद देखते देखते सुल्तान अलाउद्दीन अपने घोड़े पर सवार किले में दाखिल होते हैं और उनके साथ कांता कोसनूस भी होता है। फिर वो दोनों अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं और एक साथ खड़े होते हैं। ये देखने के बाद सुल्ताना कहती है, अब तुम क्या करोगे उस्मान? इधर दूसरी तरफ यानी शहर में कुमराल अब्दाल साहब मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं और वहाँ पर मुसलसल लोगों की जानें जा रही होती हैं। ये देखने के बाद मलहून खातून कहती है, कुमराल अब्दाल साहब, अब दिन ब दिन लोग मरते जा रहे हैं, तादाद बहुत ज़्यादा होती जा रही है, क्या आपकी दवा इन पर असर करेगी? फिर कुमराल अब्दाल साहब कहते हैं, मैंने जो दवा तैयार किया वो कमज़ोरों पर असर नहीं करेगी, लेकिन जो लोग मजबूत हैं उन पर जहर का असर ख़त्म कर सकती है। अगर हमें जहर के बारे में मालूमात हासिल ना हो सकी तो हम कभी भी इसका इलाज नहीं बता पाएंगे। ये सुनकर मलहून खातून कहती है, मैं जानती हूँ ये जहर कौन यहाँ पर लेके आया, वो लड़की मार्था, उसके अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये सुनकर आयशा खातून भी कहती है, जब से सुल्ताना यहाँ पर आई है वो मार्था हमेशा उनके साथ पास ही रहती है, अब तो वो अपनी दुकान पर भी बहुत कम होती है। ये सुनकर मलहून खातून कहती है, वो सब खुफिया तौर पर कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह हम रंगे हाथों से पकड़ लेंगे। तुम अलजन खातून के साथ मार्था का पीछा करोगी आयशा खातून, वो जिधर भी जाती है तुम इसका पीछा करना, उसकी जगह तलाश करना, तो हमें कुछ भी जहर के ज़राए मालूम हो सकते हैं। ये सुनकर आयशा खातून अलजन खातून के साथ चली जाती है। इधर दूसरी तरफ किले में सब लोगों ने अपनी तलवारें म्यान से निकाली होती हैं। सुल्तान अलाउद्दीन सबको हुक्म देते हैं, अपनी तीर नीचे कर लो और अपनी तलवारें कमान में रख लो। ये सब सुनने के बाद सिपाही अपने तीर और तलवारें नीचे कर लेते हैं। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं तो वो भी अपने तीर और कमान तलवार नीचे कर लेते हैं। फिर सुल्तान अलाउद्दीन हुक्म देते हैं, इनकी सिपाहियों को गिरफ्तार कर लो। ये सुनने के बाद सल्जूकी सिपाही उस्मान साहब के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, आपने हमेशा ऐसा ही किया है उस्मान साहब, क्या आप कवानीन के बारे में नहीं जानते? क्या आपको अपनी हद याद नहीं है? फिर उस्मान साहब कहते हैं, जब मेरी खातून और शेख साहब को कैद किया जाएगा तब मैं किसी भी कवानीन को नहीं जानता। ये सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता उस्मान साहब और हमें मालूम ना होता कि आपने क्या क्या किया है, तब भी हम आपके हाल पर अफसोस ना करते। सल्जूकी सिपाही उस्मान साहब के सिपाहियों को वहाँ से ले जाते हैं। वालदा सुल्ताना अपने बेटे से कहने लगते, खुश आमदीद मेरे बेटे, अब तो आपने तमाम सूरत हाल अपनी आंखों से देख लिया है। सुल्तान कहते हैं, जी वालिदा मैंने देख लिया, लेकिन आपको शेख साहब के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, मगर उस्मान और उसकी खातून का जुर्म वाजे है। ये सुनने के बाद कोसन्यूज़ कहता है, मेरे सुल्तान, जैसा कि आपने कहा इनका जुर्म वाजे है, इसने ना सिर्फ कोनिया में बल्कि बासंतीनी पर भी बड़े जराइम किए हैं, इन्हें इससे पहले मेरी अदालत में पेश होना होगा। ये सुनने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन बहुत गुस्से में आ जाते हैं। नाज़रीन, आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।